जैसे आप x टेंड्स टू 0 पुट करने जाएंगे, कोसेक 0 कितना होता है? इंफिनिटी। 1 टू द पावर इंफिनिटी, टू द पावर इंफिनिटी, ये सब इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी की पावर कितना? 0। ये इंफिनिटी की पावर 0। जब भी इंफिनिटी आए तो हम कोशिश करते हैं कि इसको 1/इंफिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करें, चाहे वो लॉग लेके या किसी के में। अब इस मेथड में हमें ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो हम लोग क्या करें, ये जितने भी टर्म है इसके अंदर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, हाईएस्ट पावर है 100। अगर मैं 100 को यहाँ से निकाल लूँ तो ये सब में डिवाइड होगा, 1 डिवाइड होगा, 2 डिवाइड होगा, 3 डिवाइड होगा। ये सारी की सारी वैल्यू 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी जो भी वैल्यू उसकी पावर इंफिनिटी हो तो क्या बन जाता है? वो 0 बन जाता है। तो यहाँ से कॉमन निकाल दो, 100 टू द पावर कोसेक स्क्वायर एक्स। बाहर जाके क्या बनेगा, कौन बताएगा? वो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, 100 टू द पावर कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकालना। 100 टू द पावर कितना बनेगा? 1, क्योंकि ये कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसके साथ ये पावर बनेगी। अब इधर क्या बना? 1/100 टू द पावर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2/100 टू द पावर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3/100 टू द पावर कोसेक स्क्वायर एक्स up to 99 तक 99/100 टू द पावर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये होल पावर साइन ऑफ स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब ये क्या बनना है? जैसे आपने एक्स टेंड्स टू 0 पुट किया, ये कितना बनेगा? इंफिनिटी। 1 से छोटी वैल्यू है 1/100, उसकी पावर इंफिनिटी कितना होता है? ये 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ तक 0 प्लस 1 बचा, और 1 की पावर साइन 0 कितना होता है? एक्स टेंड्स टू 0 पे साइन 0 बनेगा, तो 1 की पावर 0 कितना हुआ? 1। ये आ गया आपका 100। समझ आया क्या? इसको सॉल्व करना आप उससे पहले आप लोग ट्राई करो, कौन बता सकता है? आप लोग एक बार कोशिश करो। अच्छा, अपने समझा चुका हूँ, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, और उसको सॉल्व कैसे करें? ई वेरी जैसे आपने एक्स टेंड्स टू 0 पुट किया, ये 1 + 0 1 की पावर इंफिनिटी, ये फॉर्म बनी। इस तरह की फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ई रेज़ टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, ये g ऑफ x मल्टीप्लाई करें और सेक ऑफ x, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई, और इसमें से 1 माइनस करें, 1 + x - 1। क्या ये बात समझ आई? अब ये 1 और 1 कैंसिल हो गया। ई रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, कोसेक x को 1/sin x लिख सकते हैं, तो ये आया sin x और ये ऊपर x। अब इसकी लिमिट तो सबको पता है 1 होती है, ई रेज़ टू 1 हो गया, तब ई हो गया। ये कौन सॉल्व
टू द पावर कॉट ऑफ एक्स। जीरो एक्स टेंस टू जीरो। चेक कर रहा हूँ, फिर से चेक कर काम नहीं कर रहा, जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करनी। आप लोग एटलीस्ट कोशिश तो करो, इसको लिखो तो सही, इसको क्या लिखना है की पावर में। आपसे बैठे रहोगे तो फिर आपसे नहीं बनेगी। सॉल्व किया? पावर जीरो मीन्स 1, e की पावर जीरो। कैसे? सबसे पहले तो देखिए आप लिमिट पुट कीजिए। cos जीरो कितना होता है 1 और cot जीरो इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी है। इस तरह के फॉर्म बनते हैं। आपको क्या करना है, e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो, ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी cot x और इसमें से 1 माइनस cos ऑफ x माइनस। अब cot x को आप 1/10x लिख सकते हो। अब ये क्या बना, e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो, ये मैंने लिखा cos ऑफ x माइनस 1/10x। क्या ये बात समझ आई? अब ये 10x अपॉन x करता हूँ और इधर x आ जाएगा, ठीक है। ये तो कितना 1 हो गया और इधर x है, फिर मैं x करता हूँ और इधर एक x आ जाएगा। अब ये कितना माइनस 1/2, ये 1 और ये कितना x टेंड्स टू जीरो पे जीरो, 0 इंटू माइनस 1/2 जीरो होगा, e की पावर जीरो 1। क्या ये बात समझ में आई? अगर 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म बन रही है तो हम लोग फैक्टराइजेशन वगैरह लगाएंगे। सिर्फ जीरो बन रहा है तो उसकी जरूरत नहीं। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहा है? ये सारी फॉर्म हम इसलिए बनाते हैं लॉग लेके या e की पावर, ताकि वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए 0/0 या इंफिनिटी। और वो फॉर्म कैसे सॉल्व की जाती है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप लोगों को ये नहीं पता था कि 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की लिमिट क्या होती है या 10x अपॉन x की लिमिट क्या होती है? इतना करने के बाद आप जहाँ पहुँचोगे वो सारी चीज़ें आपको पता है। जैसे इसमें sin x अपॉन x लिमिट, वो भी आपको पता है, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, जब तक आप नहीं दोगे आंसर तब तक मैं क्वेश्चन लिखता रहूँगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, a रेज़ टू x प्लस b रेज़ टू x प्लस c रेज़ टू x होल पावर 2/x और by 3 where a, b, c is small। फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू बताइए। आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैं तो एक बार कोशिश जरूर कीजिए।
तो ये करके बताओ। देखो इधर आपने जैसे x की पावर 0 पुट किया, लिमिट a की पावर 0 1 हुआ, 1 + 1 + 1 3/3 1 की पावर इंफिनिटी हो गया। ठीक है, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई। अब हम क्या करते हैं इसको, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/x, ये मल्टीप्लाई होगा और इसमें से 1 को माइनस करेंगे, a⁻x + b⁻x + c⁻x by 3 - 1। ठीक है, अब क्या करते हैं एलसीएम से इसको, ये जो 3 है -1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3 और ये ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब ये -3 था, एक -1 इसके पास लेके जाते हैं, एक -1 इसके पास और एक -1 इसके पास। ऐसा करने से क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2/x into a⁻x - 1 plus b⁻x - 1 plus c⁻x - 1। ये जो 2/x था उस x को मैं यहाँ लेके गया, यहाँ लेके गया और यहाँ लेके गया, और ये /3 था उसको यहाँ लिखा। क्या यहाँ तक समझ आया? स्टेप कर दीजिए। कुछ डाउट है तो डाउट हो तो कुछ, नो डाउट। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या, इसकी तो log a + log b + log c कितना हुआ, log abc। अब e की पावर में आपके ऐसे लिखा हुआ है 2/3 × log of a b c। ये 2/3 log के साथ मल्टीप्लाई तो पावर में बना दो, ये बन जाएगा e की पावर log of a b c की पावर 2/3। क्या ये समझ आया? और ये e की पावर में log of बेस e है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको सीधा सा मिल जाएगा a b c टू दी पावर 2/3। बताओ आप में से किसको डाउट है और ऐसे कौन सा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते। देखो अगर आपको ये समझ में आया है, अभी से कह रहा हूँ फिर से कि पूछ लो, ये समझ में नहीं आया तो कोई स्टेप, क्या ये समझ में आ गया अच्छे से? अगर ये समझ में आया है तो इसका आंसर आपको ही देना है। तो मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूँ, ये कई बार पूछा गया, कई बार आप पेपर उठा के देखोगे पिछले साल के, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा जल्दी से। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 to the power 1/x plus 2 to the power 1/x plus 3 to the power 1/x up to n to the power 1/x so on n और whole power 1/nx। इसकी क्या वैल्यू है?
आपको अगर टर्म लगता है तो एक हिंट दे देता हूँ, ये x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा है, इसकी जगह अगर आप x टेंस टू 0 लिखोगे तो ये 1/x है वो x हो जाएगा। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे x टेंस टू इन्फिनिटी को x टेंस टू 0 में, तो जहाँ 1/x है वो x हो जाएगा और जहाँ x है वो 1/x। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसा कर लो, x टेंस टू 0 लिख दो, ये x लिख दो, x लिख दो, x लिख दो, ये n/x लिख दो। अब करके बताओ। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आया है तो वो हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और क्या चाहिए? मैं सिर्फ x को 1/x में कन्वर्ट करके लिखूंगा, फिर आप लोग सॉल्व करें। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 to the power x plus to the power x to the power x n to the power x और में n और उसकी होल पावर n/x। अब सॉल्व करके बताओ। सर क्या टफ लग रहा है? ये आपको समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? ऐसे कुछ यहाँ बन रहा है? ऐसे कुछ बन रहा है? कौन सॉल्व करके बताता है कितनी सारी करने के बाद क्या आएगा? ओनली है लॉग एन, e की पावर लॉग एन, ऐसा कह रहे हो? नहीं, tends to 0 n into n plus 1 minus 2/2. और सोचो और बताओ। बहुत करीब हो आंसर, छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो तो फिर से देखो अपने काम क्या ऐसा हो सकता है। वेरी गुड, बहुत एन फैक्टोरियल। देखिए कैसे आप सब लोग बहुत करीब थे आंसर के, लेकिन काम मिस्टेक करके देखो। लिमिट ऑफ ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है ना? जैसे आपने x से जो 0 पुट किया 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, n की पावर 0 1, 1 1 कितने टाइम्स? n टाइम्स, n/n 1 1,
और 1 की पावर n/0, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। अब आप क्या करोगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e की पावर में लगाओगे और ये मल्टीप्लाई कर दोगे n/x और इसमें से 1 को माइनस करोगे, 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अब तो n की पावर x और n और ये -1 में, ठीक है। ये h से n कैंसिल हो गया और x इधर आ गया, e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये जो -1 है, सॉरी -n अब कैंसिल हो जाएगा। अब ये -n है, इसको -1 -1 n टाइम्स तक सबको एक एक दे दिया। अब ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर x -1/x प्लस 2 की पावर x -1/x प्लस 3 की पावर x -1/x अप टू n रेज़ टू x -1/x, ठीक है। अब जैसे आप लिमिट लगाओगे ये log 1 बन जाएगा, log 1 0 होता है, ये log 2, ये log 3, ये log 4 अप टू कहाँ तक, log of n तक, e रेज़ टू log of 2 प्लस log of 3 प्लस log of 4 अप टू log of n। log की प्रॉपर्टी से इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा, e रेज़ टू log of 2 × 3 × 4 × अप टू n तक इनका प्रोडक्ट। और ये 2 से लेके n तक का प्रोडक्ट क्या होता है, n फैक्टोरियल, e की पावर में log है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा n फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। आप लोग शायद यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। आपने क्या किया, इन सब में से log कॉमन निकाला, ऐसा तो नहीं किया, याद नहीं है क्या बेटा, तो याद नहीं है कि नहीं वो इतना भी तो नहीं बोला आप लोगों ने, इतना आ गया अच्छा आपने बोला नहीं, वो उसको याद नहीं कि कोई बात नहीं, आप ऐसा भी तो आंसर लिख सकते हो, 2 × 3 × 4 वो भी आंसर है, लेकिन अच्छी कोशिश करें। देखो जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि x को 1/x में कन्वर्ट करने की, ये हमेशा ध्यान रखें, जिससे क्या होता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है वो कैंसिल होगा, ठीक है। x को हमेशा कॉमन निकाल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल करो, 1/x की फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे नेक्स्ट हाँ, इंफिनिटी से अगर 0 करोगे या 0 से इंफिनिटी, हाँ तो वही तो बात हुई। अगर आप लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी लिख रहे हो ये x को, तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 लिख रहे हो 1/x को, ये भी इंफिनिटी, तो कोई फर्क नहीं। अगर आप इससे इंफिनिटी से 0 बनाओगे तो रेसिप्रोकल कर दो, 0 से इंफिनिटी बनाओ तो रेसिप्रोकल। अब देखिए जैसे ये नेक्स्ट वाला लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 upon x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 3। आप लोग एक बार कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, आपकी इच्छा कर सकते हो। दूर तो कोई लेना देना नहीं, सही कंसेप्ट पकड़ रहा है, बहुत कॉमन है। लिमिट ऑफ, देखो इसके दोनों मेथड है, आप में से कोई अगर ऐसा बोले कि मुझे x टेंड्स टू 0 करना है, मैं इनको रेसिप्रोकल करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा ना करके सीधा से ऐसे लिखना चाहता है x टेंड्स टू इंफिनिटी, x कॉमन निकाला यहाँ से तो क्या बना 1 प्लस 2/x, और यहाँ से x कॉमन निकाला 1 प्लस 1/x, और इसकी पावर x प्लस 3। अब जैसे आप x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे 2/∞ 0, 1/∞ 0, 1/1 1 हुआ और 1 की पावर इंफिनिटी, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1 की पावर। तो एक बात समझ आई। अब आप क्या करोगे, इसमें से -1 और ये मल्टीप्लाई e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये मल्टीप्लाई करो x प्लस 3
और इसमें से माइनस 1 करो, 1 प्लस 2/x और 1 प्लस 1/x और ये माइनस। अब ये क्या बनेगा, e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 3, ये हुआ देखिए 1 प्लस 2/x माइनस 1 माइनस 1/x और 1 प्लस 2/x, 1 plus 1 by 1 by 1 प्लस 1, ये हुआ e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, 2/x माइनस 1/x, तो 1/x बचा, ये 1/x से ऊपर ध्यान देना, ये ऊपर 1/x है और नीचे 1 प्लस 1/x, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 प्लस x आ जाएगा, समझ आ रहा है? या फिर आप ऐसा करो, ये 1/x से इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x प्लस 3/x अपॉन 1 प्लस 1/2, क्या ये समझ आ रहा है? यहाँ से 2/x माइनस 1/x कितना हुआ, 1/x, वो 1/x x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3/x आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1/x है। ये x प्लस 3/x को क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस 3/x को 1 प्लस 3/x लिख सकते हैं, ये आपने लिखा 1 प्लस 3/x। ऐसा करने से होगा क्या, जैसे आप लिमिट पुट करोगे x टेंड्स टू इंफिनिटी, 3 अपॉन इंफिनिटी कितना हुआ, 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 1 1, e की पावर 1, ये ठीक है। क्या ये बात समझ आई? चलिए इसी तरह का एक और इसी तरह का ये करके बताइए। वेरी गुड। e रेज़ टू 5 इसका आंसर है। क्या सॉल्व करने की जरूरत है, आप मुझे बताओ, ये सॉल्व करवाने की जरूरत है? देखो भी इसमें क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, अभी बताया इंफिनिटी हो तो 1/x में कन्वर्ट करना, तो ये x कॉमन निकालोगे यहाँ से और यहाँ से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 6/x और ये बन जाएगा 1 प्लस 1/x और ये होल पावर x प्लस 4। क्या ये समझ आया? अब जैसे आपने x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट किया तो ये 6/इंफिनिटी 0 हुआ, 1/इंफिनिटी 0 हुआ, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1/1 1 और 1 की पावर इंफिनिटी, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये 1 की पावर इंफिनिटी। इंफिनिटी प्लस 4 भी इंफिनिटी होता है, तो 1 की पावर इंफिनिटी हुआ। अब क्या करेंगे, e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 4 और इसमें से -1 हो जाएगी, 1 प्लस 6/x, 1 प्लस 1/x माइनस 1। ये हुआ e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 4 और इसमें से देखिए 1 प्लस 6/x, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस 1/x और में 1 प्लस 1/x।
फिर ये हो जाएगा ई रेस टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स प्लस 4, ये इधर आया देखिए 1 और -1 कैंसिल हो गया, 6/x माइनस 1/x, ये 5/x कौन में 1 प्लस 1/x, ठीक है। ये 5/x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको मिलेगा ई रेस टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी 5 प्लस 20/x कौन 1 प्लस 1/x। जैसे आप x टेंस टू इंफिनिटी पुट करोगे 20/∞ 0, 1/∞ 0, 5 प्लस 0 5 कौन 1, ई रेस टू 1। ई रेस टू d/1। हाँ ये वाला ये फर्स्ट सॉल्व हो गया, ई रेस टू मिस्टेक मत करो, जल्दबाजी ऐसे सॉल्व करो, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। हाँ देखो इसको देखो, ये सॉल्व करते हैं। देखिए ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे मैं x टेंस टू इंफिनिटी पुट कर रहा हूँ, इंफिनिटी इंटू b, इंफिनिटी प्लस a, इंफिनिटी 1/∞ 0, 0 प्लस 1 1 टू द पावर इंफिनिटी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ई रेस टू लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी, ये पावर मल्टीप्लाई करो c प्लस dx और इसमें से 1 माइनस करो, 1 प्लस 1/a प्लस bx माइनस 1, ये 1 और 1 कैंसिल, ये बना ई रेस टू लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी c प्लस dx अपॉन a प्लस bx। अब x पे तो इंफिनिटी बन रहा है तो इसको 1/x में कन्वर्ट करेंगे, दोनों से x कॉमन निकालिए, ई रेस टू लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी c/x हुआ प्लस d अपॉन a/x हुआ प्लस b। जैसे आप x टेंस टू इंफिनिटी पुट करोगे c/∞ 0, a/∞ 0, 0 प्लस d 0 प्लस d ई रेस टू d/b, ये आंसर मिलेगा।
से और ई ओनली देखिए कैसे हुआ। आप सब लोग थक गए हो क्या? थक गए हो? टफ लग रहा है ये सब चीजें? अगर सिंपल पढ़ना है तो फिर कल नहीं पढ़ा था हम लोगों ने एनसीईआरटी में, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से थर्ड क्लास से फटाफट वैसा पढ़ना है? नहीं ना, थोड़ा सा टफ आपको इसलिए लग रहा है, फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों ने 7-8 महीने ऑनलाइन पढ़ा है ना। अगर आप पहले दिन से यहाँ होते तो अब ये बिल्कुल चीज़ें सिंपल लगती है, बहुत सिंपल। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अभी 1 महीना भर हुआ है ना, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे सेट हो जाएगा। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर जाओगे करेंगे तो आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसका एक दिन और बचेगा, 2 टॉपिक बचे हुए हैं इसके। मंडे को वो 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फिर आपका लिमिट खत्म हो जाएगा, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है तो फिर वो थ्योरेटिकल एक चैप्टर, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाएंगे। इसको देखिए, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1/∞ कितना हुआ? 0, sin 0 0, cos 0 1 की पावर इंफिनिटी। तो ये बन जाएगा e की पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, x मल्टीप्लाई होगा उसमें से 1 माइनस होगा, sin ऑफ 1/x प्लस cos ऑफ 1/x माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, cos ऑफ x माइनस 1 इसको क्या लिखूं? e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये x आया, इसको लिखता हूँ sin ऑफ 1/x प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ 1/x, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? इसको मैं साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो ये हो जाएगा e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये x, ये हुआ 2 इंटू साइन ऑफ 1/2x कॉस ऑफ 1/2x माइनस 2 साइन स्क्वायर 1/2x। ये समझ में आया? आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, साइन ऑफ 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ हो जाता है, अगर ये 2 है तो थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो थीटा/2 हो जाएगा, और अगर ये थीटा/2 है तो ये थीटा/4 हो जाता है। ठीक है, वही क्या इधर, तो क्या करोगे? कॉमन निकालो, साइन ऑफ 1/2x e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आया x, ये 2 बाहर, साइन ऑफ 1/2x, और ये अंदर क्या? कॉस ऑफ 1/2x माइनस क्या लिखूँ? साइन ऑफ 1/2x। अब ध्यान से देखिए, ये 2x है, ये साइन ऑफ 1/2x है, इधर मुझे क्या चाहिए? 1/2x चाहिए, तो ये इधर 2x लिखना पड़ेगा। ये 2x और 2x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, और इसकी 1, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1/∞ 0, cos 0 1 माइनस साइन 0 0, ये आ गया e रेज़ टू 1, मतलब ये तो करके बता दो। ओनली tan ऑफ a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan।
e raised to कुछ भी बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? One. e raised to I see. only one किसका आ गया ठीक है चलो मैं सॉल्व करवा लेता हूँ नेक्स्ट ये तो आप ही कर दो ये दोनों इसको देखें क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है ठीक है तो क्या करना है कितना सिंपल सा e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पावर को मल्टीप्लाई किया और इसमें से 1 माइनस किया n ऑफ पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1 ठीक है अब tan a प्लस b क्या होता है जल्दी बताओ tan a प्लस b ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा वो इसमें यूज करते हैं तो 1 अपॉन x tan पाई बाय 4 मतलब 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1 e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 बाय x 1 प्लस tan x ये इधर जाएगा तो माइनस 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x ये 1 से 1 कैंसिल हो गया e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ये हुआ 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x अब इसकी वैल्यू बताओ tan x अपॉन x की 1 और ये 2 1 इंटू 2 2 और इसकी तो 1 ही होगी 1 माइनस 0 1 e रेज़ टू ये लास्ट जल्दी से ये आप करके बहुत सारे लोग आंसर के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं उसके बाद नहीं होगा
ई रेस टू माइनस 1। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है तो इसको लिखेंगे e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई किया cos ऑफ x, ये बन गया आपका 1 प्लस 10x 1 प्लस sin x माइनस 1, जो है e रेस टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x टू 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस sin ऑफ x और 1 प्लस sin ऑफ x, ये 1 से 1 कैंसिल होता है। 10x माइनस sin x में से आप sin x कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बन जाएगा e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। ये कौन से x है और यहाँ से sin x कॉमन निकाल दे, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और ऊपर क्या बचेगा देखो 1 अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस sin x। अब आप करो लिमिट ऑफ e रेज़ टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ x अपॉन cos ऑफ x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस sin ऑफ x। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस sin x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये x टेंड्स टू 0 पे 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है और ये क्या देगा 0। 0 बाय 1 कितना होता है 0 और e रेज़ टू 0, समझ गए। इसका आप फाइंड कर लो, ये तो बहुत इजी है। ओके, अभी के लिए इतना ही। इवनिंग वाली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। मैं आपको डेरिवेटिव अच्छे से बता चुका हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है। 13.1 के जिसके जो डाउट है पहले वो करेगा, जिसके हो गया वो 13.2 एक्सरसाइज, ठीक है। लास्ट लेक्चर